आपका स्वागत है शैडो राकेश एक्सप्लेनर चैनल पे। एक खेल में जहां वर्चुअल दुनिया असली दुनिया से जुड़ी है, एटर्निटी की शुरुआती झलकियां खिलाड़ियों को खेल और इसके नियमों से परिचित कराती हैं, जबकि बाकी लोग यह देखकर पूरी जानकारी हासिल करते हैं। और इनमें से है विंटर रिवर, जो अपनी यात्रा में बहुत कुछ हासिल करता है और बहुत कुछ सीखता भी है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक ड्रैगन को जो बहुत गुस्से में था, और ड्रैगन के सामने एक योद्धा खड़ा था जिसके हाथ में एक तलवार थी। और वह योद्धा कहता है, अगर खुद ड्रैगन देवता भी यहाँ आते तो भी वे मर जाते, तो फिर। उसके बाद एक लड़का कहता है, कूदो। फिर से वही लड़का हंसते हुए कहता है, कोई सम्माननीय व्यक्ति प्रारंभिक दृश्य नहीं देखेगा। सबसे अच्छा काम यह है कि जल्दी से खेल में प्रवेश करो और पहल को पकड़ लो। उसके बाद सिस्टम से एक संदेश आता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट, क्या आप एक क्लास लेना चाहते हैं? यह सुनकर लड़का थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल चिल्लाते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं इतना कूल बनने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि मैं किरदार निर्माण के बारे में भूल गया। सिस्टम से संदेश आता है, किरदार की दिखावट को समायोजित कर दिया गया है। कृपया अपने किरदार को एक नाम दें। नोट, नाम बदलने का कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए कृपया सावधानीपूर्वक विचार करें। और यह अपना नाम देता है, किंडरगार्टन का सबसे मजबूत। ये सुनकर सिस्टम जवाब देता है, परीक्षण के बाद खिलाड़ी की उम्र उस नाम को चुनने के लिए सही नहीं थी, इसीलिए इसे अपने आप खारिज कर दिया गया। कृपया एक नया नाम चुनें। ये सुनकर लड़का नीचे गिरते हुए चिल्लाकर कहता है, मेरा नाम विंटर रिवरस। उसके बाद विंटर रिवर नीचे गिरने लगता है और फिर से सिस्टम कहता है, आप जहां पर जा रहे हो उस जगह का नाम नोविस विलेज है। और कुछ समय बाद विंटर रिवर नीचे लैंड कर लेता है और उसके पास जलती हुई फ्लेम दिखाई जाती है। और विंटर रिवर सामने एक बूढ़े इंसान को देखता है। फिर विंटर रिवर सोचता है, मुझे मेरी पहली मिशन जल्दी करना है। और विंटर रिवर उस बूढ़े इंसान के पास जाकर कहता है, हे बूढ़े आदमी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बूढ़ा आदमी कहता है, तुम योग्य नहीं। ये सुनकर विंटर रिवर को बहुत गुस्सा आता है और विंटर रिवर गुस्से में कहता है, बुद्ध इंसान, तुम किसे नीचा देख रहे हो? लेकिन अचानक बूढ़ा आदमी उस तरफ मुंह बनाते हुए कहता है, क्या तुम खुद को इतना ऊंचा समझते हो? ये बहुत आसान है। गांव के प्रवेश द्वार पर जाओ और एक स्लाइम मारकर मुझे अपनी ताकत साबित करो। सिस्टम बताता है, मिशन एक्सेप्ट करो, अपनी ताकत दिखाओ। और विंटर रिवर ये मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। फिर सिस्टम उस मॉन्स्टर के बारे में बताता है, हिम्मती एडवेंचरर को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक स्लाइम को मारना होगा। विंटर रिवर अपने मन में सोच रहा था, अगर मैं विंटर रिवर पैदा नहीं होता तो यह गांव हमेशा के लिए बिना सुरक्षा के रह जाता। फिर वह अपनी इन्वेंट्री से एक लकड़ी का डंडा निकालता है और उस डंडे से स्लाइम पर हमला करता है, जिससे स्लाइम को सिर्फ 5 डैमेज होता है। और इस स्लाइम को कुछ नहीं होता और इस गेम का डैमेज बस 5 है, जो बहुत कम है। और ये स्लाइम गुस्से में विंटर रिवर के ऊपर अटैक करता है, जिससे 50 डैमेज लगता है, जिससे विंटर रिवर को बहुत दर्द होता है। और वह कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक स्लाइम का नुकसान वास्तव में मेरे नुकसान से 10 गुना बड़ा है। यह असंभव है। और यह स्लाइम गुस्से में विंटर रिवर को देख रहा था, लेकिन अगले ही पल विंटर रिवर वहां से भागने लगता है। भागकर वह एक घर के पीछे छिप जाता है और हांफते हुए सिस्टम को खोलते हुए कहता है, यह क्या हो रहा है? क्या कुछ गड़बड़ है? मैं तो एक स्लाइम को भी नहीं हरा सकता। फिर सिस्टम विंटर रिवर को उसका स्टेटस दिखाता है। विंटर रिवर लेवल 1, HP 100, स्ट्रेंथ 2, डिफेंस 1, रेप्यूटेशन 0, लक 9, स्किल, डिटेक्शन स्किल, इफेक्ट, प्राणियों या प्रॉप्स की बुनियादी जानकारी दिखाता है, जिनका स्तर 5 लेवल तक अधिक हो सकता है। विंटर रिवर सोचती है, मैं एक स्लाइम पर फंसा हुआ हूँ। ये मेरा पहली बार गेम में आना है। दूसरे खिलाड़ी शायद कट सीन देख रहे हैं और उनके पास यहाँ आने से पहले कुछ सोचने का टाइम हो सकता है। और विंटर रिवर को कुछ दिखता है और यह नोविस गांव का एक सैनिक है। ऐसा लगता है कि यहाँ के सैनिक कम से कम स्तर 5 के हैं। और विंटर रिवर नग्न हालत में इस सोल्जर के पास जाकर कहता है, भाई, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? लेकिन यह सोल्जर सीधे मना कर देता है और विंटर रिवर इसे सुनकर सदमे में चला जाता है और मन में सोचता है, तुम गांव के मुखिया जैसे कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हारे गांव के सभी लोग नए आने वालों के साथ इतने अनमित्र होते हैं? सैनिक अपने रवैये के साथ कहता है, तुम साहसी लोग पहले यह सोचो कि तुम्हें स्लाइम्स से खुद का बचाव कैसे करना है। सुन लो, इसकी कीमत 10 सोने के सिक्के होगी। मुझसे मदद मांगने के बारे में सोचना भी मत। विंटर रिवर कहती है, साहसी योद्धाओं, देखो यहाँ और कौन है सिवाय मेरे। एक सुनहरी सिक्का इतना ज्यादा तो नहीं हो सकता। अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। इसे सुनकर सोल्जर सोचता है, राइट,
गांव के मुखिया ने कुछ देर पहले कहा था कि बहुत सारे एडवेंचर्स यहाँ आने वाले हैं और नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, लेकिन इतने लंबे समय बाद यहाँ ऐसा आदमी कैसे हो सकता है? और मैं तो 1 महीने की ड्यूटी के लिए सिर्फ 50 सिल्वर कॉइन कमाता हूँ। 100 सिल्वर कॉइन से एक गोल्डन कॉइन बनता है। शायद इस आदमी को ये बात अभी तक पता नहीं है। उसके बाद विंटर रिवर धीरे धीरे जाने लगता है और इसे देखकर सोल्जर घबराकर कहता है, रुको यंग एडवेंचरर, तुम्हारी दयालुता ने मुझे राजी कर लिया है। बताओ तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए? इसे देखकर विंटर रिवर की हंसी बहुत बढ़ जाती है और सोल्जर से कहता है, मैं आपकी सलाह लेना चाहता हूँ। और सोल्जर भी मान जाता है। तभी विंटर रिवर का बॉडी ग्लो करने लगती है और तभी सिस्टम से एक मैसेज आता है, तुम्हें नोविस विलेज सोल्जर कायरो द्वारा सिखाया गया है बेसिक स्वॉर्ड स्किल ग्रेड डी सीखा गया। तुम्हें नोविस विलेज सोल्जर कायरो द्वारा सिखाया गया है बेसिक डबल हिट ग्रेड सी सीखा गया। बेसिक स्वॉर्ड स्किल पैसिव ग्रेड डी परिचय। केवल मूल बातों को महारत हासिल करने के बाद ही कोई अपनी तलवारबाजी में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। प्रभाव ताकत +5। सीमा तलवारें पहनने से प्रभाव 100% मिलता है। अन्य हथियार केवल 50% प्रभाव प्राप्त करते हैं। बेसिक डबल हिट एक्टिव ग्रेड सी परिचय। ये एक सरल और स्पष्ट 2 हिट कॉम्बो है जिसमें बहुत कम या कोई शोर शराबा नहीं होता। प्रभाव ये एक दुश्मन को अपनी आक्रमण शक्ति के आधार पर जल्दी से 2 बार नुकसान पहुंचाता है। पहली बार 75% नुकसान होता है, दूसरी बार 80% नुकसान होता है। कूल डाउन 20 सेकंड और सैनिक घबराते हुए कहता है, मैंने तुम्हें सिखाने में अपनी सारी कॉइन खर्च कर दी, तो अब पैसे दो। उसके बाद विंटर रिवर थोड़ा कष्टते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन मैं अभी यहाँ आया हूँ। अभी तक मेरा सामान ट्रांसफर करने का कोई तरीका नहीं है। मैं तुम्हें एक IOU लिख सकता हूँ और जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें वापस चुका दूंगा। इसे सुनकर सोल्जर चिल्लाकर कहता है, क्या तुम इसे फ्री में लेना चाहते हो? विंटर रिवर शांत लहजे में जवाब देता है, नहीं, मैं यहाँ बस खाली हाथ आया हूँ। इसे सुनकर सोल्जर चिल्लाकर कहता है, ठीक है, मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा, लेकिन अगर इस हफ्ते के अंदर तूने मुझे मेरा एक गोल्डन कॉइन नहीं दिया तो मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा और तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सिस्टम बताता है, तुमने नोविस विलेज सोल्जर कायरो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर उसे एक गोल्डन कॉइन देना होगा ताकि उसकी मदद का बदला चुका सको। अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो कायरो तुम्हारा पीछा करेगा और तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसे सुन के विंटर रिवर हंसते हुए कहता है, एक और सिक्का डालो, मेरे सामान दो। सीन बदलता है और विंटर रिवर नए कपड़े पहने हुए चलते हुए कहता है, हे इतनी बातें करने के बाद आखिरकार मैंने उसे अपना उपकरण देने के लिए मना ही लिया। सिस्टम बताता है, सैनिक ने अपनी चमड़े की कवच पहनी जो एक साधारण नवोदित गांव के सैनिक का पहनावा था। ये कवच उसकी रक्षा को बढ़ाता था 2-2 की शक्ति के साथ। उसके हाथ में लोहे की तलवार थी जो उसकी ताकत का प्रतीक थी। ये तलवार भी उसी नवोदित गांव के सैनिकों की एक आम तलवार थी जिसकी शक्ति 3-3 थी। उसके बाद विंटर रिवर थोड़ा सोचते हुए कहता है, द टू टियर तो बिल्कुल कचरा है। वेपन लेवल डिस्क्रिप्शन के अनुसार टियन हैंग कंटिनेंट की इक्विपमेंट लो से लेकर हाई टियर तक होती है। वे व्हाइट, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डार्क गोल्ड, स्पिरिट, अर्थ और हेवन है। सिस्टम बताता है, विंटर रिवर लेवल 1, HP 100, ताकत 9-9, रक्षा 3-3, प्रतिष्ठा 0, किस्मत 0, कौशल पता लगाने का कौशल। ये कौशल जीवों या चीजों के बारे में बुनियादी जानकारी दिखाता है और जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता है ये 5 लेवल तक के और भी ताकतवर जीवों या चीजों की जानकारी देने लगता है। विंटर रिवर अपने मन में खुश होते हुए कहता है, लेकिन अब मेरी विशेषताएं काफी सुधर चुकी हैं। अब एक स्लाइम ढूंढने का और अपनी बदला लेने का समय आ गया है। लेकिन अचानक आसमान से बिजली गिरती है और सभी लोग बहुत डर जाते हैं और विंटर रिवर डरते हुए मन में सोच रहा था, ये इतना असली जैसा लग रहा है, क्या ये इटर्निटी है? तभी वो चौंक कर बोलता है, अरे किसने मुझे छुआ? क्या बदतमीज है ये? यहाँ तो पूरी तरह से भीड़ भरी हुई है खिलाड़ियों के साथ। ऐसा लगता है कि ओपनिंग सीन देखने और गेम में नॉर्मली एंटर करने के बाद गेम ऐसा दिखता है। बिना किसी देरी के चलो इस मौके को हथिया लेते हैं। और विंटर रिवर जंगल की तरफ भागने लगता है और विंटर रिवर जंगल में आकर स्लाइम से लड़ने लगता है। इस पुरानी तलवार से बेसिक डबल हिट कहते हुए वो जोर से वार करता है और विंटर रिवर स्लाइम को 22 और 28 का डैमेज देता है और 12 डैमेज बहुत बढ़ गया है। गुस्से में स्लाइम विंटर रिवर पर अटैक करता है लेकिन उसे सिर्फ 12 का डैमेज लगता है और डिफेंस बहुत इंप्रूव हो गया है। उसके बाद विंटर रिवर एक स्लैश में 66 डैमेज देकर स्लाइम को मार देता है और आसपास जितने भी स्लाइम थे सभी डरने लगते हैं। उसके बाद सिस्टम से मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन किलिंग ब्लू स्लाइम
10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन। और इसे सुनकर विंटर रिवर बहुत खुश होकर हंसते हुए कहता है, कमाल है, मैं सच में 66 पॉइंट्स का क्रिटिकल डैमेज करने में सफल हो गया। इसे करने में बस कुछ सेकंड्स लगे। इतना अच्छा लगता है जब पास में अच्छे इक्विपमेंट और स्किल्स हो। उसके बाद विंटर रिवर फिर से स्लाइम को मारना शुरू कर देता है और स्लाइम को मारते मारते फिर से सिस्टम बताती है, लेवल 2 तक पहुंचने पर बधाई हो, आपकी ताकत और रक्षक क्षमता 1 से बड़ी है और आपका एचपी 100 से बड़ा है। उन्हें एक अपडेट मिला है, बहुत बढ़िया, स्लाइम्स को मारने की प्रभावशीलता में सुधार हुआ है। चलो जारी रखें। 2 घंटे बाद सीन बदलता है और हम गांव को देखते हैं, जहां एक आदमी घबराते हुए कहता है, ये स्लाइम्स इतने कठिन हैं कि 4 या 5 लोगों की टीम के लिए भी इन्हें हराना मुश्किल है। एक और आदमी कहता है, हम खत्म हो गए हैं। फिर वही आदमी जवाब देता है, हम कभी भी इस गांव से बाहर नहीं निकलेंगे, है ना? एक ढेर सारा कचरा। ये एडवेंचर करने वाले लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उसके बाद यहाँ पर विंटर रिवर आ जाता है और अब विंटर रिवर का लेवल 3 हो चुका है और विंटर रिवर हंसते हुए कहता है, मैंने मेरा पावर साबित कर दिया। और ये जितने भी स्लाइम्स को मारा था उतने स्लाइम कोर्स नीचे रखता है, जिसे देख के बूढ़ा आदमी शॉक होते हुए कहता है, लगता है कि अभी भी कुछ एडवेंचर करने वाले लोग हैं जिनका आईक्यू इतना हाई है कि ये कर सकें। सिस्टम बताती है, मिशन कंप्लीट करने पर बधाई हो, प्रूव योर पावर, 20 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। और विंटर रिवर मन में सोचता है, ये बूढ़ा आदमी दूसरों को थोड़ा ज्यादा ही नीचा समझता है। फिर विंटर रिवर कहता है, ये मिशन तो बहुत आसान था, बूढ़े आदमी कुछ और है। बुद्ध आदमी अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है, हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम 10 डीमन गॉड्स का शिकार करो, क्या तुम ये हिम्मत कर सकते हो? सिस्टम बताती है, देवताओं की शिकार। परिचय, त्यनहेंग महाद्वीप को 2 भागों में बांटा गया है, लाइट और डार्क फैक्शन। डार्क फैक्शन के सबसे शक्तिशाली प्राणी 10 दानव देवता कहलाते हैं। अगर आप इन्हें मार गिराते हैं तो आपको मिलता है अंतिम महिमा और एक हीरो जैसे इज्जत। इनाम, एक लेवल के शहर का नगर अध्यक्ष, अनगिनत उपकरण, सोने के सिक्के और बूढ़े आदमी की रहस्यमयी धरोहर। अंतिम तिथि 1 हफ्ता। नाकामी की सजा, लाइट फैक्शन की प्रतिष्ठा 1 लाख से गिर जाएगी, लेवल -50 हो जाएगा और 10,000 सोना बूढ़े आदमी को जुर्माना देना होगा। इसे सुन के विंटर रिवर का दिमाग हिल जाता है और ये घबराते हुए कहता है, बूढ़ा इंसान, क्या तुम मुझे 10,000 सोने के सिक्के से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? पिछला मिशन तो एक स्लाइम को मारना था, अब तुम चाहते हो कि मैं एक डेमन को मारूं, वो भी 1 हफ्ते में? बूढ़ा इंसान भी कहता है, क्या अब तुम हिम्मत नहीं रखते? मुझे लगा तुम बाकी इस कचरे से ज्यादा समझदार हो, लगता है तुम सब एक जैसे हो। विंटर रिवर थोड़ा सोचते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद विंटर रिवर गहरी आवाज में समझाते हुए कहता है, ठीक है, मैं इसे ले लूंगा, लेकिन इस मिशन की असफलता के परिणाम बहुत गंभीर होंगे। तुम्हें पहले अपनी मिस्टेरियस हेयरलूम मुझे देनी होगी। पहले तो बुद्धा इंसान थोड़ी देर सोचता है, लेकिन अगले ही पल हंसते हुए एक नक्शे जैसा कुछ विंटर रिवर को देते हुए कहता है, फाइन, जैसा उम्मीद थी, एक समझदार और ताकतवर हीरो से। इसे ले लो। लेकिन बुद्धा इंसान मन में सोचता है, तुम मूर्ख हो। ये अलग बात है कि 1 लाख रेप्यूटेशन पॉइंट्स की वजह से सारी लाइट फैक्शंस तुम्हारा शिकार करेंगी, पर सिर्फ 10,000 गोल्ड कॉइन्स ही मुझे अमीर बना देंगे। जैसे ही वह नक्शे जैसा अजीब सा सामान विंटर रिवर से उठाता है, उसकी आंखों के सामने सिस्टम का मैसेज चमक उठता है। वह थोड़ी घबराहट और उत्सुकता के साथ स्क्रीन पर नजरें जमाए पड़ता है। आपने मिशन सफलतापूर्वक स्वीकार कर लिया है। आग के देवता का क्रोध। जैसे ही स्क्रॉल फाड़ा गया, आग का तेज फॉरबिडन स्पेल सक्रिय हो गया। 200 मीटर का क्षेत्र लपटों से घिर गया और हर दुश्मन को 5 मिलियन का फिक्स्ड डैमेज झेलना पड़ा। अब यह शक्ति सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि विंटर रिवर ग्रे वुल्फ से लड़ रहा था। ग्रे वुल्फ के ऊपर स्टेटस दिखता है, ग्रे वुल्फ नॉर्मल मॉन्स्टर। उसका लेवल 5 था, एचपी 1000, शक्ति 15 से 20, डिफेंस 9 और उसकी खतरनाक स्किल थी बाइट। और विंटर रिवर हमला करते हुए आसानी से ग्रे वुल्फ को मार देता है और सिस्टम से संदेश आता है, बधाई हो, आपने ग्रे वुल्फ को मारा, आपने 80 एक्सपी अर्जित किए। बधाई हो, आप लेवल 4 पर पहुंच गए हैं। स्ट्रेन डिफेंस 1 एचपी 100। और विंटर रिवर को कुछ चीजें मिलती हैं और इसे देखते हुए कहता है, सिर्फ 3 ब्रॉन्ज कॉइन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह हेयरलूम एक एकल उपयोग वाली स्क्रॉल होगी। कोई हैरानी नहीं कि वह बूढ़ा आदमी इतना उतावला था। जिस गति से मैं लेवल अप कर रहा हूं, डेमन गॉड को मारना अब तो असंभव है। शायद मुझे इस अकाउंट को छोड़ देना चाहिए। फिर से सिस्टम से एक प्यारा संदेश आता है, प्रिय खिलाड़ी, जैसा कि आपने 10,002 गोल्ड कॉइन्स का इन गेम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर आप अपने अकाउंट को छोड़ने का विकल्प चुनते हैं तो आपको वास्तविक जीवन के पैसे से मुआवजा देना होगा।
वर्तमान मार्केट रेट एक गोल्ड कॉइन के लिए $600 है। इसे देखकर विंटर रिवर परेशानी में होते हुए कहता है, $600 एक गोल्ड कॉइन के बदले, फिर 10,000 दो गोल्ड कॉइन हो जाएंगे। $59 मिलियन। जो सबसे अच्छा जॉब मुझे एक फ्रेश ग्रेजुएट के तौर पे मिल सकता है, वो सिर्फ 8,090 मिलियन। इसे चुकाने में कितना वक्त लगेगा? उसके बाद विंटर रिवर देखता है बहुत सारे ग्रे वुल्फ गुस्से में थे और विंटर रिवर घबराते हुए कहता है, ये तो बस 10,000 गोल्ड कॉइन्स हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस लो प्रोफाइल रखूंगा और पहले बढ़ूंगा। और ये भागकर छिप जाता है और कहता है, एक ऐसा है जो झुंड से अलग है, और अचानक ग्रे वुल्फ के ऊपर हमला करके उसको मार देता है और कहता है, हे, चाहे तुम कितनी भी जोर से हाउल करो, कोई दूसरा वुल्फ तुम्हें बचाने नहीं आएगा। और ऐसे ही एक एक करके 2 घंटों में सभी को मार देता है। और विंटर रिवर हफ्ते हुए कहता है, लेवल 7। लकीली एक इक्विपमेंट ड्रॉप्ड। उसका लेवल 7 था, ताकत 12 से 34 और HP 700 थी। उसकी कलाई पर भेड़िए की खाल का रक्षक था जो डिफेंस +2 देता था। प्रतिष्ठा और भाग्य दोनों शून्य थे। और अचानक विंटर रिवर को एक और बहुत खतरनाक ग्रे वुल्फ दिखता है और वह बहुत गुस्से में था। सिस्टम बताती है, डेमोनिक वुल्फ किंग, ब्रॉन्ज टियर बॉस, लेवल 12, HP 25,000, स्ट्रेंथ 35 से 40, डिफेंस 825, स्किल ब्लड लस्ट, वुल्फ किंग ऑनरा, रिपिंग क्लॉ विवरण। यह पहले एक सामान्य ग्रे वुल्फ था, जब तक इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण सामना एक भागते हुए नेक्रोमेंसर से नहीं हुआ और इसे निषिद्ध जादू से एक क्रूर और शक्तिशाली डेमोनिक वुल्फ किंग में बदल दिया गया। अंत में यह नेक्रोमेंसर का गार्ड डॉग बन गया, जिसे बाहरी लोगों से बचाव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और विंटर रिवर बहुत घबराते हुए कहता है, 25,000 HP, मेरा अटैक इसे तोड़ने के लिए बस इतना है, लेकिन शायद इसे तब अटैक करना ज्यादा सुरक्षित होगा जब मैं हायर लेवल पर हूं। और विंटर रिवर सोचते हुए मन में सोचता है, नहीं, अगर मुझे इस हालात से बाहर निकलना है तो मुझे वह रास्ता अपनाना होगा जो कम लोग चुनते हैं। मुझे यह मौका लेना होगा जब कोई और खिलाड़ी पास में न हो। और विंटर रिवर अचानक डेमोनिक वुल्फ पर हमला करता है, लेकिन वुल्फ खुद को बचाकर विंटर रिवर को मारता है, जिससे 219 डैमेज लग जाती है। और विंटर रिवर ने वुल्फ पर जो हमला किया था उसका बस 9 डैमेज लगता है। डेमोनिक वुल्फ अटैक करने आता है विंटर रिवर के ऊपर, लेकिन विंटर रिवर को कुछ महसूस होता है कि कोई पीछे है और अचानक एक वुल्फ आकर विंटर रिवर को बाइट करता है, जिससे 78 डैमेज लग जाता है। लेकिन अगले ही पल विंटर रिवर उस वुल्फ का गर्दन पकड़ लेता है और देखकर डेमोनिक वुल्फ शॉक हो जाता है और विंटर रिवर के ऊपर हमला नहीं करता। और विंटर रिवर दर्द में कहता है, जैसा कि उम्मीद थी, तुम अपनी ही नस्ल पर हमला नहीं करोगे। और ऐसे ही विंटर रिवर वुल्फ को सामने रख के डेमोनिक वुल्फ किंग के साथ फाइट कर रहा था। और फाइट करते करते 2 घंटे हो जाते हैं और डेमोनिक वुल्फ किंग के 25,000 HP में से 1,25,510 हॉर्स पावर खत्म किया है। और विंटर रिवर घबराते हुए कहता है, मुझे मत बताना कि ये अगले फेज में जा रहा है। फिर से सिस्टम बताती है, PHAs वह RNG सेटअप हैं जो इटर्निटी के अधिकारियों द्वारा निर्धारित किए गए हैं। गेम में चाहे वह सामान्य मॉन्स्टर हो या नहीं, उस मॉन्स्टर के पास एक उच्चतर PHAs में एडवांस होने और मजबूत बनने की संभावना होती है। वह 3 PHAs तक भी आगे बढ़ सकता है। और एक लीडर मॉन्स्टर के उच्चतर PHAs में एडवांस होने की संभावना सामान्य मॉन्स्टर से अधिक होती है। डेमोनिक वुल्फ किंग ने ब्लड लस्ट स्किल का इस्तेमाल किया। STR प्राइस 50%, SPO वर्ल्ड 20%, हर मिनट में 0.2% HP वैल्यू घटेगी। इसे देखकर विंटर रिवर कहता है, डिप्लेटिंग HP बाय 0.2% हर मिनट। तुम इसे डीबफ कहते हो? ये क्या मजाक है? लगता है बॉस को मारने की प्रक्रिया जितनी मैंने सोची थी उतनी आसान नहीं होने वाली। फिर से सिस्टम बताती है, डेमोनिक वरुहू किंग ने स्किल वरुहू किंग ऑनरा का उपयोग किया। अटैक स्पीड 10%, मूवमेंट स्पीड 10%, इफेक्ट 30 सेकंड तक रहेगा। और ये वुल्फ के बॉडी से रेड ए ऑरा निकलता है और ये वुल्फ गुस्से में विंटर रिवर के ऊपर अटैक करता है, जिससे 1,487 डैमेज लगता है और इससे विंटर रिवर बहुत घायल हो जाती है। और फिर से सिस्टम बताती है, अभी के लिए एपिसोड 1 खत्म होता है। तो क्या लगता है विंटर रिवर जिंदा बचेगा? अगर बचेगा तो कैसे? तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।